जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऐप्स, यानी कौन कौन से ऐप्स जो है जारी किया गया है और उसका जारी करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी एवं शाम में जीएस की क्लासेज उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हैं आभा मोबाइल ऐप, ध्यान रखिएगा कि आभा मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। ये संस्था है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो है आभा मोबाइल ऐप। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि आभा मोबाइल ऐप जारी करने का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच एवं प्रबंधन के लिए इसका जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। इसके बाद है कि दिशांक ऐप। ध्यान रखिएगा कि VVI है क्वेश्चन कि दिशांक ऐप्स किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है कर्नाटक सरकार। पूछा जाए कि दिशांक ऐप्स किसके द्वारा शुरू किए गए हैं या जारी किया गया है, तो वो है कर्नाटक सरकार। और इससे दिशांक ऐप जारी करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो है भूमि रिकॉर्ड की आसान डिजिटल उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल उपलब्ध कराने के लिए ये दिशांक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक के सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के चुनाव हुए थे, तो कर्नाटक में सीएम कौन बने हैं, हाल ही में सिद्धारमैया बने हैं और वहाँ के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, शिव कुमार सिंह बने हैं। इसके बाद आयु ऐप्स, तो ध्यान रखिएगा कि दिशांक ऐप एवं आयु ऐप दोनों किसके द्वारा शुरू की गई है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जो देख रहे हैं आयु ऐप, इसका जो उद्देश्य है ये है योग एवं ध्यान के माध्यम से। ध्यान रखिएगा कि जो आयु ऐप है ये भी कर्नाटक सरकार के ही द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि योग एवं ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों को क्या करना, दूर करना। तो ध्यान रखिएगा कि पुरानी बीमारियों में जो आए हुए विकार है उसको दूर करना, इसका उद्देश्य है किसका, तो आयु ऐप का। इसके बाद है चलो मोबाइल ऐप्स। तो पूछा जाए कि चलो मोबाइल ऐप्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये है महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो है चलो मोबाइल ऐप। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो नागरिकों के बस टिकट होते हैं उसको डिजिटल बनाना एवं पहले से क्या करना कि ऑनलाइन खरीद करना। तो ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा एक ऐप्स लॉन्च किया गया है। कौन सा है, तो चलो मोबाइल ऐप्स। और इसके द्वारा तहत क्या किया जाएगा कि जो भी महाराष्ट्र के नागरिक हैं उनके बस के जो टिकट होते हैं, बस टिकट, उसको डिजिटल बनाना एवं पहले से यानी अग्रिम खरीद कर सकते हैं। कौन, तो ये महाराष्ट्र के नागरिक। इसके बाद है कि सुगमय भारत ऐप्स। तो सुगमय भारत ऐप्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि सुगमय भारत ऐप्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केंद्र सरकार का एक ऐप है जो जिसका नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। और इसका यानी सुगमय भारत ऐप्स जारी करने का उद्देश्य क्या रखा गया है, तो जो भी बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अपने समस्या को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि सुगमय भारत ऐप्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि जितने भी बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति हैं अपने समस्याओं को क्या कर सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं प्रूफ ऐप। ध्यान रखिएगा कि प्रूफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया। ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि प्रूफ ऐप्स किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी परियोजनाओं को निगरानी एवं पूरा होने के समय को सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब है कि जो भी जम्मू कश्मीर की परियोजना है उसे क्या करना, उस परियोजना को निगरानी करना अच्छी तरह से एवं पूरा होने के समय को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो ये किसका उद्देश्य था, ये है प्रूफ ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है, ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिकवर करते हैं कि आभा मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है, जारी किया गया है, तो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच एवं प्रबंधन के लिए किया गया है। इसके बाद देख रहे हैं दिशांक ऐप एवं आयु ऐप दोनों किसके द्वारा शुरू की गई है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब देखते हैं कि दिशांक ऐप का उद्देश्य क्या है।
तो दिशांक ऐप का उद्देश्य है कि भूमि रिकॉर्ड को आसान बनाने के लिए डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखना है कि भूमि रिकॉर्ड के लिए, भूमि को मापने के लिए डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है, तो ये है दिशांक ऐप। इस दिशांक ऐप के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिजिटल उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। किसके द्वारा, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसके बाद देख रहे हैं कि आयु ऐप, ये भी जो देख रहे हैं आयु ऐप, ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये कर्नाटक सरकार के ही द्वारा जारी किए गए हैं। और इसका उद्देश्य जो रखा गया है वो है कि योग एवं ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों में जो विकार है उसको दूर करने के लिए इस ऐप्स को जारी किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसके बाद है चलो मोबाइल ऐप। चलो मोबाइल ऐप जो किसके द्वारा शुरू की गई है, जारी किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो नागरिकों के बस टिकट है वो क्या करना, डिजिटल बनाना। और पहले से क्या करना, यानी जो भी महाराष्ट्र के नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं, इस बस को पहले से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं ऑनलाइन टिकट के रूप में। इसके बाद है कि सुगमय ऐप, सुगमय भारत ऐप्स। तो सुगमय भारत ऐप ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केंद्र सरकार की एक ऐप्स है जिसका नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है सुगमय भारत ऐप। इसका उद्देश्य जो है कि बुजुर्ग जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। किसमें, तो सुगमय भारत ऐप्स में। इसके बाद देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं प्रूफ ऐप्स, ये प्रूफ ऐप्स कहाँ किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर के सरकार द्वारा शुरू की गई है और वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको क्या करना, निगरानी करना एवं पूरा होने के समय को क्या करना, सुनिश्चित करना। ये किसका उद्देश्य रखा गया है, ये प्रूफ ऐप के माध्यम से रखा गया है। इसके बाद देख रहे हैं किसान मोबाइल ऐप। ये किसान मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा शुरू की गए हैं, तो ध्यान रखिएगा IIT रुड़की जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो किसान मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा शुरू की गई है, IIT रुड़की के द्वारा शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है कि किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी इसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी सेवा उपलब्ध कराना। तो किसका उद्देश्य रखा गया है, तो किसान मोबाइल ऐप्स का किसके द्वारा जारी किया गया है, IIT रुड़की के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य रखा है कृषि एवं मौसम संबंधी सेवा उपलब्ध कराना किसानों को, किसका उद्देश्य रखा गया है, तो किसान मोबाइल ऐप। इसके बाद देख रहे हैं प्रगति ऐप। ये प्रगति जो ऐप्स हैं ये भारतीय यानी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। और इसका जो है उद्देश्य है कि विकास अधिकारी यानी जितने भी विकास अधिकारी हैं को प्रीमियम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, किसका उद्देश्य रखा गया है, ये है प्रगति ऐप। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि जो प्रगति ऐप्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वो है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इस ऐप्स को जारी किया गया है। इसके बाद देख रहे हैं सारथी मोबाइल ऐप्स। ये जो देख रहे हैं सारथी मोबाइल ऐप्स ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये सेबी नामक संस्था को जो द्वारा जारी किया गया है। जो देख रहे हैं कि शेयर बाजारों को नियंत्रित कौन करता है, तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस संस्था के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि सारथी मोबाइल ऐप्स किसके द्वारा जारी किए गए हैं, सेबी नामक संस्था के द्वारा जारी किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी प्रतिभूति बाजार है, व्यापार है और KYC प्रक्रिया के बारे में क्या करना, जानकारी उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखना है कि इस सारथी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से प्रतिभूति बाजार, व्यापार और KYC की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे जान सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि गरुड़ ऐप्स। ये गरुड़ ऐप्स जो देख रहे हैं किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। पूछा जाए, ध्यान रखिएगा ये VVI है, इसे याद करके रखिएगा कि गरुड़ ऐप्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है ये क्या है, ये है चुनावी कार्यों में तेजी लाने के लिए इस उद्देश्य से जारी किया गया है गरुड़ ऐप्स, जो किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके बाद देख रहे हैं जन निगरानी ऐप्स। तो पूछा जाए कि जन निगरानी ऐप्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि लोगों के विभिन्न सरकारी योजना से संबंधित शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जन निगरानी ऐप है
ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जितने भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उन्हें अगर विभिन्न सरकारी जितने भी योजनाएं हैं उनमें कोई भी प्रकार की समस्या होती है, उस योजना को पाने में वो क्या कर सकते हैं, इस जन निगरानी ऐप्स के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिकवर करते हैं कि किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किए गए हैं। IIT रुड़की, इसका उद्देश्य क्या रखा है, किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी सेवा उपलब्ध कराना। इसके बाद है प्रगति ऐप्स, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो LIC के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद है सारथी मोबाइल ऐप, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद है गरुड़ ऐप्स, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद है जन निगरानी ऐप्स, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।